हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी इंडियाना जोन्स का फाइनल चैप्टर डायल ऑफ द डेस्टिनी देखकर कंप्लीट किया है। एंड मूवी फिलहाल ना इंडिया में अवेलेबल है और ना ही हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन जब ये इंडिया में आएगी तो हिंदी में आएगी। एंड एक चीज़ तो मुझे माननी पड़ेगी कि भाई अगर आपने इंडियाना जोन्स की सारी फिल्में सही से देखी हैं, ध्यान से देखी हैं, दिमाग लगाकर देखी हैं, तो आपको दुनिया के इतिहास के बारे में, कलाकृतियों के बारे में, आर्टिफैक्ट के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में इतना कुछ जानने को मिलेगा जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, मतलब देखा भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा। एंड मुझे जानने को मिला, बहुत कुछ नया जानने को मिला। मतलब पांचों ही फिल्मों में जो कुछ भी मैंने देखा है, जो कुछ भी हमको इतिहास के बारे में जानने को मिला, मेरे लिए एक तरीके से नया ही था, क्योंकि मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में रिसर्च की, देखा, तो मुझे काफ़ी कुछ नया जानने को मिला। तो ये चीज़ अच्छी है। एंड इस मूवी को स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट नहीं किया है। एंड इस मूवी की जो रेटिंग है IMDb पर है या जो विकिपीडिया पर लिखी हुई है, उसकी वजह से मैंने पढ़ लिया था, तो मुझे उसकी वजह से एक मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो लिमिटेड थी। लेकिन मैं कहूँगा कि मूवी की जो कहानी है वो अच्छी है। लेकिन अगर इसको स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट किया होता तो ये मूवी उसी लेवल की होती जो पुरानी फिल्में हैं। मतलब यहाँ पर ना तो इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना थ्रिल है, ना कोई टेंशन है, एंड कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत मज़ेदार हो। मतलब जो हमने पिछली फिल्मों में एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ आप यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ कमी है। एंड मूवी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है, जबकि नहीं होनी चाहिए थी। एंड पेसिंग जो है, या मैं कह लूँ कि राइटिंग जो है वो कहीं ना कहीं ठंडी सी ढीली सी फील होती है। मतलब आपको पूरी तरह से हुक एंड बुक नहीं कर पाती अपनी दुनिया में। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ती है, स्लो पेसिंग भी है, ठंडी सी है, तो ये चीज़ें यहाँ पर है। बाकी कहानी जो है वो अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी है। अगर मैं कहूँ कि अगर इस कहानी के साथ सही से न्याय किया जाता है या पूरा न्याय किया जाता तो ये फिल्म बहुत अच्छी बन सकती थी, लेकिन नहीं बन पाती। ये यही कमी रह गई है या यही मात खा जाती है कि आई गेस इसको स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट नहीं किया है। तो मूवी की जो कहानी है वो यूँ है कि मैड्स मिकेल्सन का जो कैरेक्टर है, या पहले तो मैं ये कहूँ कि मूवी शुरू होती है 1944 से, जब हिटलर हार गया था। एंड उसके बाद मूवी में कुछ और हुआ, लेकिन फिर पहुंचती है 1969 में। तो यहाँ पर मैड्स मिकेल्सन नाम का जो कैरेक्टर है वो पहले नाजी था, एंड उसके बाद वो नासा में भर्ती हो गया। मतलब अपने काम को अंजाम देने के लिए वो बस दिखावटी नासा में भर्ती हो गया। एंड उसका साथ देती है CIA। तो उसके पास कुछ यूँ है, उसके कैरेक्टर का नाम है मैड्स मिकेल्सन का, जिसका नाम है जर्गेन वेलोर, मुझे उसका नाम याद नहीं था, जर्मन नाम है। तो उसके पास एक डिवाइस है जिसका नाम है आर्किमिडीज डायल नाम है। आर्किमिडीज किसी जमाने में 212 BC में एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कोई चीज़ बनाई थी। एंड वो उसके दो हिस्से हैं, एक कहीं गायब है, दूसरा मैड्स मिकेल्सन का जो कैरेक्टर है जर्गेन वेलोर उसके पास है। एंड वो चाहता है कि जर्गेन वेलोर चाहता है कि वो वक्त में पीछे जाकर, या मैं यही कहूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 के जो परिणाम थे उनको बदलना चाहता है। मतलब जब जर्मन हार गई थी, नाजी हार गई थी, तो उसको वो जीत में बदलना चाहता है। एंड उसके लिए उसको वो दोनों टुकड़े चाहिए होंगे, उस डायल के दोनों हिस्से चाहिए होंगे। एंड उसके बाद वो वहां तक पहुंचेगा। एंड इंडियाना जोन्स का ये है कि वो चाहता है कि जो दूसरा हिस्सा गायब है वो उस तक ना पहुंचे, वो उसको खुद हासिल करना चाहता है ताकि उस तक ना पहुंचे। वो उसको छुपाना या जो कुछ भी करना चाहता है वो ये है। तो कहानी अच्छी है फिल्म की। एंड मैं कहूँ कि अगर मूवी का जो शुरुआत था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब वहाँ पे एक एक्साइटमेंट हो रही थी। एंड मूवी जब अंत में पहुँचती है, या 40 मिनट की लगभग रह गई थी, वहाँ पर चीज़ें समझ में आई, वहाँ पर चीज़ें रिवील हुई कि एक्चुअली उसका मकसद क्या है। मैड्स मिकेल्सन का जो कैरेक्टर, उसका मकसद क्या है। उस प्लेन में जब ये लोग उड़ रहे थे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें रिवील होती हैं। तो उससे पहले कोई एक्साइटमेंट नहीं है इस फिल्म में, ना कोई इंटेंसिटी है, ना कोई थ्रिल है, ना कोई टेंशन है, ना कोई सस्पेंस है। हाँ, सस्पेंस कह सकते हैं क्योंकि चीज़ें रिवील नहीं होती कि उसका मकसद क्या है। तो ये चीज़ मुझे जमी नहीं। मतलब यार पहले तो लंबी फील होती है, राइटिंग उतनी टाइट नहीं है जो आपको अपनी दुनिया में उस तरीके से हुक एंड बुक कर पाए जो हमने पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मूवी काफ़ी एंगेजिंग है, कहीं ना कहीं बांध कर रखती है। एंड ज़्यादा बोर नहीं करी। एक दो मोमेंट थे मुझे जब थोड़ा डिस्कनेक्टेड सा मैं फील कर रहा था, मुझे पीछे जाना पड़ा सीन्स को देखने के लिए, डायलॉग को सुनने के लिए, तो वहाँ पर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट सा हुआ था। ये है मूवी। बाकी कहानी यार अच्छी है। मतलब जैसा कि मैंने कहा, अगर इस कहानी के साथ सही से न्याय किया जाता तो ये बहुत अच्छी फिल्म हो सकती थी। एंड ऊपर से यहाँ पर एक शायद मुझे कहना चाहिए कि नहीं, टाइम ट्रेवल वाली जो चीज़ आ जाती है वो कुछ काफ़ी अच्छा था। एंड जो कैरेक्टर है आर्किमिडीज है, उसका डायल है, एंड वो जो कुछ भी, मुझे नहीं पता कि वो रियल में इस तरीके का था भी या नहीं था, लेकिन आर्किमिडीज का जो कैरेक्टर है ऐसा सुना है कि वो था कभी 212 BC में वो कभी था। तो ये है भाई। बाकी यार मूवी अच्छी हो सकती थी। एंड मूवी खत्म हो गई। एंड इंडियाना जोन्स की जो जिंदगी है उसमें ऑलरेडी कुछ
चीज़ें चल रही हैं, अप्स एंड डाउन से। उसका बेटा मर चुका है, बीबी ने उसको डिवोर्स पेपर भेजे हुए हैं तलाक के लिए, एंड ये सब चल रहा है। तो उसकी भी ज़िंदगी में काफ़ी अप्स एंड डाउन है। बाकी मूवी का जो एक्शन है वैसे तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मूवी का जो पहला वाला एक्शन था, जो बाइक कार चेस सीक्वेंस एंड वो ट्रेन, वो अच्छा था। एंड क्लाइमैक्स में जो कुछ भी हो रहा था वो लगभग मूवी के जो अंत के 40 मिनट रहे होंगे, जब वो प्लेन से उड़ान भरते हैं एंड उस उड़ान भरने के बाद जो कुछ भी है वो अच्छा था। वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत एक्साइट भी कर सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर अच्छी। बाकी यार मतलब यार उतनी जमी नहीं, मतलब कि मूवी का जो प्रेजेंटेशन कह लो या एग्जीक्यूशन कह लो या जो हमारे सामने उन्होंने रखा है वो उतना मज़ेदार नहीं है। एंड शायद इसी वजह से अब इवन स्टीवन स्पिलबर्ग ने भी इस मूवी को डायरेक्ट नहीं किया, तो शायद इसी वजह से ये मूवी कहीं ना कहीं मात खा जाती है। एंड इस मूवी ने करीब $100 मिलियन का डिज्नी को नुकसान करवाया है, उनका घाटा हुआ है। ये है भाई, मूवी कहीं ना कहीं अच्छी है, देखने लायक है, नहीं देखी है तो जाके जरूर देखना। बाकी ये तो देखने लायक है, मूवी की कहानी अच्छी है, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं है, थ्रिल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एंड ऐसी वाली मूवमेंट नहीं जो आपको डरा पाए कहीं भी किसी भी चीज़ को लेकर, या इमोशनली आपको थोड़ा बुरा फील हो कि मूवी खत्म हो रही है एंड अंत में जो कुछ भी है तो वो आपको इमोशनली हिट नहीं कर पाता। तो शायद यही वो बात खा गई कि हमको उस तरीके से इंगेज नहीं कर पाए, हमको उस तरीके से हिट नहीं कर पाए जिस तरीके से करना चाहिए था। बाकी जैसा कि मैंने कहा, कहानी अच्छी है और अच्छी हो सकती थी, तो ये है भाई। बाकी एक्टिंग यार लगभग सभी की अच्छी है। वो जो लड़की थी उसका नाम हेलेना शॉ था, वो टपक पड़ती है। एंड उसके पिता के बारे में पहले तो शायद जानने को हमको मिला नहीं था, वो अचानक से वो कैरेक्टर यहाँ पर टपक पड़ा एंड उसकी बेटी आ गई, तो बस ये है। बाकी यार हैरिसन फोर्ड ने अपना आगे अच्छा दिया है एंड जो कुछ भी हमको देखने को मिला जानने को मिला वो अच्छा ही था कुछ, लेकिन और अच्छी फिल्म होनी चाहिए। तो जो एलिमेंट मूवमेंट है वो अच्छे नहीं है, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है। बाकी तो जैसा कि कहानी ही बचती है, जो कहानी अच्छी है एंड राइटिंग और टाइट होनी चाहिए थी, तो लगभग सभी चीज़ों में यहाँ पर गुंजाइश थी कि और अच्छी हो सकती थी। जबकि पोटेंशियल फिल्म में अच्छा खासा था, बहुत तगड़ा पोटेंशियल था। अगर आप सोच के देखो, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप ये सोच कर देखो कि अगर इस मूवी के साथ न्याय किया जाता तो ये कितनी अच्छी हो सकती थी। लेकिन बस यही है कि वो पता नहीं कौन से हवा में जी रहे थे कि हमारी फिल्में पता नहीं जल्द हुई आ रही हैं तो ये भी चल जाएगी, जो भी हो ये है, अच्छी है फिल्म लेकिन मूवमेंट नहीं है। तो मेरी तरफ से भाई 3.2 स्टार्स आउट ऑफ 5, स्टिल 3 स्टार्स डिजर्व कर दी है, 3.2 स्टार्स आउट ऑफ 5। एंड मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लगी। ये है भाई, जाके देखो, नहीं देखी है एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो एंड अपने टेक जरूर लिख के बताना आप लोगों के इस मूवी पर क्या टेक है, देखी है तो कैसी लगी, नहीं देखी तो जरूर देखना। एंड इंग्लिश में नहीं देख सकती तो वेट करो, हिंदी में आएगी तो अब हिंदी में देख लेना। ये है भाई, दिस इज नितिश, थैंक यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को।